गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज हम एक नया लेसन नंबर 13 जिसका नाम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर इस लेसन के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर हम अमीन का अध्ययन करेंगे। अमीन का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ इस नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के कुछ सामान्य जानकारी है, उनको हम प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करेंगे इसके परिचय से। तो परिचय में कहा गया है कि सबसे पहले हमें देखना है कि नाइट्रोजन समूह वाले जितने भी यौगिक हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है। इनका सामान्य सूत्र सूत्र होता है CnH2n+3n। इस सूत्र के आधार पर या सूत्र की सहायता से आप किसी भी नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के मेंबर को बना सकते हैं, मेंबर का निर्माण कर सकते हैं। तो फॉर्मूला भी इसका, ये सूत्र भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सूत्र होता है CnH2n+3n। अगला हमारा इसी में है हमारा अगला, यहाँ पर हम इस चार्ट इसमें द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है 3 प्रकार के अमीनों को दिखा रखा है कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, यानी कि हमारे पास 3 प्रकार के अमीन हैं। तो हम 3 प्रकार की अमीनों का इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे। यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रकार दे रखा है, यहाँ पर प्रकार दे रखा है क्रियात्मक समूह, उदाहरण दे रखे हैं। तो प्रकार में सबसे पहले 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन का सूत्र देखें तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह देखें तो यहाँ पर N पर एक बॉन्ड फ्री है और 2 H परमाणु जुड़े हुए हैं, साथ में इसके ऊपर N परमाणु पर 2 लोन पेयर भी हैं। आपने कभी 11th क्लास में या 10th में आपने पढ़ा होगा कि N के बाहरी कोश में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। N के बाहरी कोश के अंदर जो हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल 7 होते हैं, 2 और 5। तो बाहरी कोश में 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण N जो है, जहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, जिस कारण N 2 H परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन H परमाणु से बंध बना रहे हैं और एक बॉन्ड फ्री। टोटल 3 हो गए जो क्रिया कर रहे हैं, जो बंद बनाएंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो आपस में जुड़कर एक लोन पेयर का निर्माण करते हैं जो N परमाणु पर नजर आ रहे हैं। तो इसका जो इस आधार पर इसका जो किरण समूह बना वो बना NH2 और N पर एक बॉन्ड फ्री। इसका उदाहरण देखें तो यहाँ पर हम एक बॉन्ड फ्री है N परमाणु पर, तो यहाँ पर हम एक लोन पेयर दिखा सकते हैं। तो RNH2, N पर लोन पेयर आपको दिखाना है। यहाँ पर हम इसके एल्किल R लिखा हुआ है, यहाँ पर हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी लिख सकते हैं केवल एक एल्किल समूह के आधार पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेथिल NH2, यानी कि मेथिल अमीन हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में बनाया। दूसरा है 2 डिग्री अमीन। यहाँ पे हम दूसरी बात करें अमीन की तो 2 डिग्री अमीन है जिस पर यहाँ पर जो है एक H परमाणु बाहर निकल गया। जब एक H परमाणु बाहर निकलता है तो एक एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, यानी कि 2 डिग्री अमीन में 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे और एक H परमाणु जुड़ा होगा और साथ में लोन पेयर तो N परमाणु पर नजर आएगा। यहाँ पर हाँ, ये इसका क्रियात्मक समूह हो गया 2 डिग्री अमीन का। एग्जाम्पल देखिए हम इसका, तो यहाँ पर नजर आ रहा है हमें कि यहाँ पर जो है NH बीच में है और N के दोनों ओर जो है 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। उदाहरण देखें तो दोनों ओर एल्किल समूह है, तो दोनों हम एल्किल समूह लगा सकते हैं, मेथिल एथिल या मेथिल मेथिल, मेथिल प्रोपिल, कुछ भी हम एल्किल समूह दोनों ओर से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों ओर जो है एल्किल समूह के स्थान पर हमने दोनों ओर मेथिल समूह लिख दिए। इस प्रकार से हमने 2 डिग्री का अमीन का हमने उदाहरण पढ़ा। एक लास्ट नंबर 3 है इसका 3 डिग्री अमीन। यहाँ पर ये 3 डिग्री अमीन है, तो 3 डिग्री अमीन में किसी प्रकार का N परमाणु पर जुड़ा हुआ H परमाणु नहीं होता। यहाँ पर तीनों बॉन्डों पर जो है एल्किल समूह जुड़ा होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह में हमने तीनों बॉन्ड फ्री दिखाए हैं। लेकिन उदाहरण में देखें तो तीनों पर बॉन्डों पर जो है एल्किल समूह जुड़े हुए, यानी कि H परमाणु ही नहीं, और साथ में N परमाणु पर एक लोन पेयर पाया जाएगा। तीनों और एल्किल समूह हैं, तो इसका मतलब है तीनों और हम एल्किल समूह जोड़े, जैसे मेथिल 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 या एथिल 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 या मेथिल एथिल प्रोपिल 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 ब्यूटिल पेंटिल, कुछ भी हम 3 एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। तो हमने अमीनों को देखा, तो अमीन 3 प्रकार के हमें नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में 3 प्रकार के अमीन हमें नजर आए। तो 1 डिग्री अमीन जिसका सूत्र NH2 होता है, 2 डिग्री अमीन जिसमें NH और ये 2 एल्किल समूह यानी कि R2NH। 3 डिग्री अमीन देखें तो यहाँ पर R3N, यानी कि 3 डिग्री अमीन में किसी प्रकार का
H परमाणु N पर जुड़ा हुआ नहीं होता। तो अमीन 3 प्रकार के हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगला देखें, अमीन को लिखने का अन्य तरीके भी हैं। तो अमीन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखें तो सबसे पहले 1 डिग्री अमीन को देखें तो 1 डिग्री अमीन को हम RNH2 लिख सकते हैं, ये 1 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री अमीन देखें तो 2 डिग्री अमीन को हम R2NH। 1 डिग्री अमीन में एक एल्किल समूह और 2 डिग्री अमीन में 2 एल्किल समूह होंगे, लेकिन एक H परमाणु कम हो जाएगा। 3 डिग्री अमीन देखें, 3 डिग्री अमीन को हम R3N लिख सकते हैं। इस आधार पर हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को लिखने का हमने तरीका देखा कि हम तीनों को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला इसी में हमारा पॉइंट है कि सभी अमीनों में N परमाणु प्रेजेंट है। अमीनों के अंदर जो उसका जो केंद्रीय परमाणु है वो N परमाणु है। नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। और इसी अमीनों के अंदर N परमाणु का संकरण देखा जाए तो संकरण इसका sp3 होता है। यानी कि अमीन के अंदर किसी प्रकार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, सिंगल बॉन्ड होते हैं। H परमाणु जुड़ता है N पर तो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किल समूह जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। तो इसी आधार पर अमीन के N परमाणु पर संकरण sp3 होता है। एक S कक्षक और 3 P कक्षक मिलकर sp3 कक्षक का निर्माण करते हैं। यदि हम इसकी sp3 कक्षक की N परमाणु की हम ज्यामिति देखें तो ज्यामिति इसकी पिरामिडीय प्रकार की ज्यामिति नजर आती है। अगला हमारा पॉइंट है कि सभी अमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हमने बहुत सारे यौगिक ऐसे पढ़ते हैं जो अम्लीय परिवर्ती के होते हैं, बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जो क्षारीय परिवर्ती के होते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय क्या है, किस प्रकार से अम्लता होती है, किस प्रकार से क्षारीयता होती है। तो अम्लता को बता देता हूँ मैं। अम्लता का अर्थ होता है कि कोई सा भी समूह या यौगिक जो प्रोटॉन को त्यागता है, यानी कि H+ को त्यागता है, वो अम्लीय परिवर्ती का होता है। या कोई भी ऐसा समूह या यौगिक जो प्रोटॉन को H+ को ग्रहण करता है वो क्षारीय परिवर्ती का होता है। तो अमीन क्षारीय परिवर्ती के क्यों है, क्योंकि जितने भी अमीन चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, जितने भी अमीन हो, तीनों प्रकार के अमीन जो हैं प्रोटॉन H+ को ग्रहण करते हैं, H+ को ग्रहण करके क्षारीय परिवर्ती का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यौगिक हैं जो तीनों प्रकार अमीन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सबसे पहले 1 डिग्री अमीन को देखें तो 1 डिग्री अमीन के ऊपर 2 H परमाणु और एक एल्किल समूह N परमाणु पर जुड़े मिलेंगे, तीनों सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया। हम 2 डिग्री अमीन को देखें, यहाँ पे ये 2 डिग्री अमीन हो गया, जहाँ पर 2 एल्किल समूह और एक H परमाणु हुआ। 3 डिग्री अमीन देखें, जहाँ पर तीनों एल्किल समूह हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का H परमाणु नहीं पाया जाता। हम इसको समझने के लिए हमें इसकी अभिक्रियाओं को, रिएक्शन को देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया H+ को ग्रहण करके NH4+ यानी कि अमोनियम आयन का निर्माण करती है। यानी कि अमोनिया ने H+ को ग्रहण किया, H+ को ग्रहण किया, जिस कारण क्या बना, अमोनियम आयन बना। यानी कि इसने H+ ग्रहण करने करके क्षारीय प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। उसके बाद देखें हम 1 डिग्री अमीन RNH2, ये भी क्या करता है, H+ को ग्रहण करके RNH3+ बनाता है। यानी कि 1 डिग्री अमीन प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण करके RNH3+ बना रहा है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति को व्यक्त कर रहा है। इसके बाद हम 3 डिग्री अमीन को देखें, 2 डिग्री अमीन को देखें R2NH, ये भी क्या करता है, H+ को ग्रहण करता है। H+ ग्रहण करने के बाद ये R2NH2+ बनाता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति को व्यक्त कर रहा है प्रोटॉन ग्रहण करके। इसके लास्ट एक और है यहाँ पर 3 डिग्री अमीन R3N, ये भी क्या करता है, 3 डिग्री अमीन भी H+ को ग्रहण कर रहा है, H+ ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का है, बना क्या रहा है, R3NH+ का निर्माण कर रहा है। तो हमने तीनों प्रकार के अमोनिया और 3 प्रकार के अमीनों का हमने अध्ययन किया। ये सभी जितने भी ये यौगिक दिए हुए हैं, ये सभी क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, H+ ग्रहण करते हैं, H+ ग्रहण करके जो है क्षारीय प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसी में हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ तक हमने बात की अमीनों के सामान्य परिचय की, अमीनों के सामान्य जानकारी को हमने समझने की कोशिश की। अगला हमारा टॉपिक है अमीनों का नामकरण। अब हमने 3 प्रकार के अमीन पढ़े, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हमें नामकरण भी तीनों प्रकार के अमीन का करना होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो देखते हैं नामकरण हम दोनों प्रकार से करेंगे, इनका सामान्य नामकरण भी और IUPAC नामकरण भी। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री अमीन को देखते हैं और 1 डिग्री अमीन का सामान्य नामकरण देखें। तो 1 डिग्री अमीन का सामान्य नामकरण एल्किल अमीन के आधार पर किया जाएगा।
यहाँ पर आपको इसका बेस, चाहे वो सामान्य नामकरण हो चाहे वो आईपीएससी नामकरण हो, आपका इनको बेस आपको याद रखना है, इनका आधार याद रखना है कि किस आधार पर, किस बेस के ऊपर हम इनके नामकरण को कर सकते हैं। तो हमने 1 डिग्री अमीन लिया। 1 डिग्री अमीन का सामान्य जो नामकरण है वो एल्किल अमीन के आधार पर किया जाएगा, और इसी 1 डिग्री अमीन का आईपीएससी जो नामकरण है वो एल्केन अमीन के आधार पर किया जाएगा। जैसे एल्किल में हम बोलेंगे मेथिल और एल्केन में मेथ, 2 कार्बन को सामान्य में बोलेंगे एथिल और आईपीएससी में बोला जाएगा एथेन। इस आधार पर आपको नामकरण करना है। उसके बाद हमारे पास है 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन का सामान्य नामकरण होगा डाई एल्किल अमीन के आधार पर करेंगे, और इसी का आईपीएससी नामकरण है जो एन एल्किल एल्केन अमीन के आधार पर 2 डिग्री अमीन का आईपीएससी नामकरण किया जाएगा। यहाँ पे आपको एन भी लगाना है, इस एन को आपको भूलना नहीं। आधार बेस आपको, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये बेस आपको याद रखना है नामकरण करने के लिए। इसमें एक तीसरा नामकरण और है 3 डिग्री अमीन का। तो 3 डिग्री अमीन का जो सामान्य नामकरण है वो किया जाएगा ट्राई एल्किल अमीन के आधार पर, और इसी 3 डिग्री अमीन का जो आईपीएससी नामकरण है वो होगा एन डाई एल्किल एल्केन अमीन के आधार पर। आप हमने तीनों प्रकार के नामकरण को वर्गीकरण को नामकरण आधार को पढ़ा हमने, 1 डिग्री का भी, 2 डिग्री का भी और 3 डिग्री का भी। आप इस पूरे नामकरण के बेस को आप लोग याद रखेंगे, तब जाके आप इस नामकरण कर इसको पूरे को इस आधार को याद रखना है, चाहे वो 1 डिग्री अमीन का हो, चाहे 2 डिग्री अमीन का हो, चाहे वो 3 डिग्री अमीन का हो। आप इस बेस को, इस आधार को पढ़ लेना, इसको थोड़ा दिमाग में याद रखना है कि किस आधार पर हमें इनका आईपीएससी और सामान्य नामकरण करना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने कुछ सामान्य जानकारियाँ थी वो हमने प्राप्त की, अमीनों का नामकरण था, थोड़ा सा हमने उसके बेस को, उसके आधार को समझा। कल के वीडियो में हम कुछ नया लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।